अभी जो ताज़ा मरियम नवाज का जो फौज के हवाले से उनसे बात हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है कि अल्फाज की ताबीर है। अल्फाज की ताबीर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि धांधली के ज़िम्मेदार में भी इख्तलाफ है। किसी पार्टी का धांधली करने के ज़िम्मेदार के बारे में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसको किस तरह पब्लिक के सामने पेश किया जाए। मुश्किल ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ शख्सियात के पीछे इदारों का तस्वुर भी होता है, इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ सियासतदान इस बात का एहतियात करते हैं कि हमें इसलिए शख्सियात का नाम नहीं लेना चाहिए कि उसके पीछे एक इदारे का तस्वुर भी है और हमें उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाज़ कहते हैं कि नहीं, जो हकीकत है उस हकीकत का इजहार कर लेना चाहिए। तो ये ताबीर का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि मौक़िफ़ में इख्तलाफ है। रही बात ये कि डायलॉग की बात की गई है, बात करने की, इसका फ़ैसला पीडीएम करेगा। चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको लाने की ज़िम्मेदार फ़ौज है। इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो ज़िम्मेदार है, ज़ाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए कि उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उनको एहसास दिलाना कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, आपने अपनी दिफाई पेशेवराना ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता रहना है। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन जो आज की खराबी है, उस खराबी का जो महवर है वो सबको मालूम है। लिहाजा अगर किसी ने कोई ऐसी राय दे दी है कि इस राय में अगर थोड़ा सा कोई बज़ाहिर मौक़िफ़ में और गुफ्तगू में कुछ दूरी नज़र आती है, लेकिन ये आर्जी वक्त के लिए बाज़ दफ़ा ज़रूरी हो जाती है। ताहम मैं कर रहा हूँ, फैसला पीडीएम करेगा। ये पीडीएम का मौक़िफ़ होगा, इस बारे में कोई एक पार्टी अलग फैसला नहीं करेगी। अभी जो ताज़ा मरियम नवाज का जो फौज के हवाले से उनसे बात हो रही है, तो इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे अव्वल बात तो ये है कि अल्फाज की ताबीर है। अल्फाज की ताबीर में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि धांधली के ज़िम्मेदार में भी इख्तलाफ है। किसी पार्टी का धांधली करने के ज़िम्मेदार के बारे में इख्तलाफ नहीं है, लेकिन उसको किस तरह पब्लिक के सामने पेश किया जाए। मुश्किल ये है कि बाज़ दफ़ा कुछ शख्सियात के पीछे इदारों का तस्वुर भी होता है, इसलिए बाज़ दफ़ा कुछ सियासतदान इस बात का एहतियात करते हैं कि हमें इसलिए शख्सियात का नाम नहीं लेना चाहिए कि उसके पीछे एक इदारे का तस्वुर भी है और हमें उसको निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाज़ कहते हैं कि नहीं, जो हकीकत है उस हकीकत का इजहार कर लेना चाहिए। तो ये ताबीर का फ़र्क तो हो सकता है, लेकिन इसका ये माना नहीं कि मौक़िफ़ में इख्तलाफ है। रही बात ये कि डायलॉग की बात की गई है, बात करने की, इसका फ़ैसला पीडीएम करेगा। चूँकि जो मौजूदा हुकूमत है, इसको लाने की ज़िम्मेदार फ़ौज है। इस हुकूमत को कौम पर मुसल्लत करने का ज़िम्मेदार एस्टेब्लिशमेंट है। तो जो ज़िम्मेदार है, ज़ाहिर है कि जब इस हवाले से कुछ इस्लाहात की तरफ हम जाएंगे तो उसके ज़िम्मेदार के साथ बात करेंगे, उस उसूली मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए कि उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। तो उनको एहसास दिलाना कि आपने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, आपने अपनी दिफाई पेशेवराना ज़िम्मेदारियों से वाबस्ता रहना है। ये अपनी जगह पर एक हकीकत है, लेकिन जो आज की खराबी है, उस खराबी का जो महवर है वो सबको मालूम है। लिहाजा अगर किसी ने कोई ऐसी राय दे दी है कि इस राय में अगर थोड़ा सा कोई बज़ाहिर मौक़िफ़ में और गुफ्तगू में कुछ दूरी नज़र आती है, लेकिन ये आर्जी वक्त के लिए बाज़ दफ़ा ज़रूरी हो जाती है। ताहम मैं कर रहा हूँ, फैसला पीडीएम करेगा।
ये पीडीएम का मौक़िफ़ होगा, इस बारे में कोई एक पार्टी अलग फैसला नहीं करेगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।